Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Class 2, Chapter 2. The camel who humphed, ऊंट जो हम्फ्ट करता है. Overview. Mammals are warm-blooded. स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं. Camels are mammals adapted to live in hot, dry deserts. ऊंट गर्म, शुष्क रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित स्तनधारी होते हैं. Camels can go for a long time without drinking water. ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं. Otters, dolphins, whales and seals have adaptations. ऊदबिलाव, डॉल्फिन, व्हेल और सील में ऐसे अनुकूलन होते हैं that let them live in the water, जो उन्हें पानी में रहने देते हैं. Let's read. आइए पढ़े. Long, long ago when the world was young, बहुत समय पहले जब दुनिया जवान थी, the camel had no hump. ऊंट के पास कोई कुबड़ नहीं था. His back was flat and smooth like a horse's back. उसकी पीठ घोड़े की पीठ की तरह सपाट और चिकनी थी. But he himself was wild and rough. लेकिन वह खुद जंगली और असभ्य था, and had no manners. और उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं था. He never said, please or thank you. उसने कभी कृपया या धन्यवाद नहीं कहा. All he said was humph. उसने बस इतना कहा, humph. At that time many animals had begun to work for man. उस समय बहुत से जानवर मनुष्य के लिए काम करने लगे थे. The camel was lazy, ऊंट आलसी था, and did not want to work for anybody. और किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था. He lived all alone in the middle of the big, dry desert. वह बड़े, सूखे रेगिस्तान के बीच में अकेला रहता था, and he ate dry grass and sticks. और वह सूखी घास और लकड़ियां खाता था. And when anybody spoke to him, और जब कोई उससे बात करता, he just said, humph, तो वह बस कहता, humph. On Monday morning, सोमवार की सुबह, the horse came to him and said, come with me. घोड़ा उसके पास आया और बोला, मेरे साथ आओ. Man wants to ride us. आदमी हमारी सवारी करना चाहता है. Humph, said the camel. Humph, ऊंट ने कहा. He shook his head. उसने अपना सिर हिलाया, and the horse went away neighing his disappointment. और घोड़ा अपनी निराशा के साथ हिनहिनाता हुआ चला गया. Then on Tuesday morning, फिर मंगलवार की सुबह, the dog came along with a stick in his mouth. कुत्ता अपने मुंह में एक छड़ी लेकर आया. Come with me, camel, मेरे साथ आओ, ऊंट, and help me to fetch and carry things for man. और मुझे आदमी के लिए सामान लाने और ले जाने में मदद करो. Shaking his head, the camel said, humph. ऊंट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, humph. On Wednesday morning, बुधवार की सुबह, the ox came to him and said, बैल उसके पास आया और बोला, come on, camel, आओ, ऊंट, and help me pull this cart. और इस गाड़ी को खींचने में मेरी मदद करो. Humph, said the camel. Humph, ऊंट ने कहा. And he turned away. और वह चला गया. At the end of the day, दिन के अंत में, man called the horse, the dog and the ox together, and said, आदमी ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया, और कहा, My 3 friends, you must work harder. मेरे 3 दोस्तों, तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी. I am very sorry for you. मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है. But what can I do? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? That humph thing in the desert can't work. रेगिस्तान में वह हुम्फचीज काम नहीं कर सकती. Can't work, said the horse. काम नहीं कर सकता, घोड़े ने कहा. He won't work. वह काम नहीं करेगा. We asked him nicely. हमने उससे विनम्रता से पूछा. And he just shook his head and said, humph. और उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, humph. That's right, said the dog. यह सही है, कुत्ते ने कहा. He's big,
वह बड़ा है, एंड ही इज स्ट्रॉन्ग, और वह मजबूत है, एंड ही इज लेजी, और वह आलसी है। यस, सेड द ऑक्स। हाँ, बैल ने कहा। ही जस्ट स्टैंड्स ऑल अलोन इन द डेजर्ट, ईटिंग ड्राई ग्रास। वह रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, सूखी घास खा रहा है। वेल, सेड मैन, ठीक है, आदमी ने कहा। आई कांट मेक हिम वर्क, मैं उससे काम नहीं करवा सकता, सो आई मस्ट लीव हिम अलोन इन द डेजर्ट। इसलिए मुझे उसे रेगिस्तान में अकेला छोड़ना होगा। एंड यू, माई फ्रेंड्स, मस्ट वर्क हार्डर, और तुम, मेरे दोस्तों, को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। द थ्री फ्रेंड्स वर वेरी एंग्री एंड अनहैप्पी। तीनों दोस्त बहुत नाराज और दुखी थे। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, गुरुवार की सुबह, दे मेट टुगेदर। वे एक साथ मिले। द ग्रेट जिन वॉज फ्लाइंग अलॉन्ग अ क्लाउड ऑफ डस्ट। महान जिन्न धूल के बादल के साथ उड़ रहा था। ही नोटिस्ड द डिजेक्टेड ग्रुप, उसने निराश समूह को देखा, एंड केम डाउन टू टॉक विद देम, और उनसे बात करने के लिए नीचे आया। ग्रेट जिन, सेड द हॉर्स, महान जिन्न, घोड़े ने कहा, इज इट राइट टू बी लेजी? क्या आलसी होना सही है? When the world is young and beautiful, जब दुनिया जवान और खूबसूरत है? Of course not, said the jinn. बिल्कुल नहीं, जिन्न ने कहा। Well, said the horse, ठीक है, घोड़े ने कहा, there's a thing in the middle of the big, dry desert, बड़े सूखे रेगिस्तान के बीच में एक चीज है। With a long neck and long legs, and a big, ugly face, लंबी गर्दन और लंबे पैरों और बड़े, बदसूरत चेहरे के साथ। He doesn't do any work. वह कोई काम नहीं करता है। That sounds like my camel. यह मेरे ऊंट जैसा लगता है। What does he say? वह क्या कहता है? When you ask him to work, जब आप उससे काम करने के लिए कहते हैं? Asked the jinn. जिन्न ने पूछा। मतलब, जब आप उससे काम करने के लिए कहते हैं, तो वह क्या कहता है? जिन्न ने पूछा। Only humph, answered the dog. केवल हुम्फ, कुत्ते ने उत्तर दिया। That's right, said the ox. यह सही है, बैल ने कहा। When I asked him to help, जब मैंने उससे मदद करने के लिए कहा, he just shook his head and said humph, तो उसने बस अपना सिर हिलाया और हुम्फ कहा। Very good, said the jinn. बहुत अच्छा, जिन्न ने कहा। I'll give him a humph. मैं उसे हुम्फ दूंगा। Just leave it to me. बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। Then the jinn flew away in his cloud of dust. फिर जिन्न धूल के बादल में उड़ गया। Very soon he found the camel. बहुत जल्द ही उसे ऊंट मिल गया। Standing all alone beside a pool. जो एक तालाब के किनारे अकेला खड़ा था। He was looking at his ugly face in the water. वह पानी में उसके बदसूरत चेहरे को देख रहा था। My friend, said the jinn, मेरे दोस्त, जिन्न ने कहा, I hear that you won't work. मैंने सुना है कि तुम काम नहीं करोगे। Why is that? ऐसा क्यों है? Humph, said the camel. Humph, ऊंट ने कहा। The jinn began to think up some great magic. जिन्न कुछ महान जादू के बारे में सोचने लगा। While the jinn was thinking, जब जिन्न सोच रहा था, the camel just stood there, staring at his ugly face in the water. तो ऊंट वहीं खड़ा पानी में उसके बदसूरत चेहरे को घूर रहा था। This irritated the jinn. इससे जिन्न चिढ़ गया। He thought hard, उसने बहुत सोचा, and spoke to the camel again, और फिर ऊंट से बोला, The three friends have been working very hard. तीनों दोस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, because you're too lazy to work. क्योंकि तुम काम करने में बहुत आलसी हो। Don't you care? क्या तुम्हें परवाह नहीं है? Humph, said the lazy camel. Humph, आलसी ऊंट ने कहा। If you say that again, said the jinn to the camel. जिन्न ने ऊंट से कहा, यदि तुमने ऐसा फिर कहा,
I'll give you a humph and you won't like it. तो मैं तुम्हें गुनगुनाऊंगा और तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा. Humph, said the camel. Humph, ऊंट ने कहा. Just then something flew through the air. तभी हवा में कुछ उड़कर and landed on the camel's beautiful, smooth, flat back. और ऊंट की सुंदर, चिकनी, सपाट पीठ पर आ गिरा. It stuck there and grew. वह वहीं अटक गया और बढ़ता गया. Until it looked like a small mountain. जब तक कि वह एक छोटे पहाड़ जैसा न दिखने लगा. There, said the jinn. वह लो, जिन्न बोला. That's your humph. यह तुम्हारा है, humph. Today is Thursday. आज गुरुवार है. And you've done no work since Monday. और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है. Now you are going to work. अब तुम काम पर जा रहे हो. How can I? said the camel. मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऊंट ने कहा. With this great ugly hump on my back. जब मेरी पीठ पर इतना बड़ा बदसूरत कुबर है. आहा, said the jinn. आहा, जिन्न ने कहा. I will tell you. मैं तुम्हें बताता हूँ. You will carry your food and water in your humph. तुम अपने कुबर में अपना खाना और पानी लेकर चलोगे. There is enough for 3 days. 3 दिनों के लिए पर्याप्त है. So now you will be able to work for 3 days without eating or drinking. तो अब तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए काम कर सकोगे. You must come out of the desert and go to man. तुम्हें रेगिस्तान से निकलकर आदमी के पास जाना होगा. You must work hard for him. तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. And be good. Come on now and stop being lazy. और अच्छा बनना होगा. चलो अब और आलसी होना बंद करो. So the camel went away with the hump on his back. इसलिए ऊंट अपनी पीठ पर कुबड़ लाद कर चला गया. And joined man and the 3 friends. और आदमी और 3 दोस्तों के साथ मिल गया. After a few years, कुछ सालों बाद, the hump came to be known as the hump. Hump को hump के नाम से जाना जाने लगा. And the camel did not feel too bad. और ऊंट को यह बुरा नहीं लगा. Author है रुडयार्ड किपलिंग. Question answer. Quick check. Which sentence tells you? कौन सा वाक्य आपको बताता है that the camel had no manners? कि ऊंट के पास कोई शिष्टाचार नहीं था? Answer. He never said please or thank you. उसने कभी कृपया या धन्यवाद नहीं कहा. Sentence tells you. वाक्य आपको बताता है that the camel had no manners. कि ऊंट के पास कोई शिष्टाचार नहीं था. A. Answer the following questions orally. Question 1. Who was lazy and did not want to work for anybody? कौन आलसी था और किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था? Answer. Camel was lazy. ऊंट आलसी था. And did not want to work for anybody. और किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था. Question 2. Who came to the camel on Monday morning? सोमवार की सुबह ऊंट के पास कौन आया? Answer. Horse came to the camel on Monday morning. घोड़ा सोमवार की सुबह ऊंट के पास आया. Question 3. Who came with a stick in his mouth? मुंह में छड़ी लेकर कौन आया था? Answer. Dog came with a stick in his mouth. कुत्ता मुंह में छड़ी लेकर आया था. Question 4. Who was flying along a cloud of dust? धूल के बादल के साथ कौन उड़ रहा था? Answer. Jinn was flying along a cloud of dust. जिन्न धूल के बादल के साथ उड़ रहा था. E. Answer the following questions in brief. Question 1. How was camel's back a long ago? बहुत पहले ऊंट की पीठ कैसी थी? Answer. Long ago camel's back was flat and smooth like a horse's back. बहुत पहले ऊंट की पीठ घोड़े की पीठ की तरह चपटी और चिकनी होती थी. Question 2. Why was the camel called without manners? ऊंट को शिष्टाचारहीन
क्यों कहा जाता था? आंसर, द कैमल कॉल्ड विदाउट मैनर्स, ऊंट को शिष्टाचारहीन इसलिए कहा जाता था बिकॉज ही डिडंट बिहेव वेल विद एनीवन, क्योंकि वह किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। क्वेश्चन 3, हु केम टू कॉल हिम फॉर मैन्स हेल्प? उसे मदद के लिए कौन बुलाने आया था? आंसर, ऑल द 3 फ्रेंड्स केम टू कॉल हिम फॉर मैन्स हेल्प वन बाय वन। तीनों दोस्त एक एक करके आदमी की मदद के लिए उसे बुलाने आए। क्वेश्चन 4, व्हाट टाइप ऑफ एन एनिमल द कैमल वॉज? ऊंट किस तरह का जानवर था? आंसर, द कैमल वॉज वेरी लेजी एंड विदाउट मैनर्स। ऊंट बहुत आलसी और शिष्टाचारहीन था। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द जिन डू टू कैमल? जिन्न ने ऊंट के साथ क्या किया? आंसर, द जिन पनिश्ड हिम विद अ हम्प ऑन हिज बैक। जिन्न ने उसे पीठ पर कुबड़ बनाकर सजा दी। F. Answer the following questions in detail. Question 1. What did the horse say to the jinn about the camel? घोड़े ने ऊंट के बारे में जिन्न से क्या कहा? Answer. The horse said to the jinn about camel. घोड़े ने ऊंट के बारे में जिन्न से कहा, There's a thing in the middle of the big, dry desert. बड़े, सूखे रेगिस्तान के बीच में एक चीज है। With a long neck and long legs, लंबी गर्दन और लंबे पैरों, and a big, ugly face, he doesn't do any work. और बड़े, बदसूरत चेहरे के साथ, वह कोई काम नहीं करता। Question 2. What did Jinn say to camel after he got the hump? ऊंट को कुबड़ मिलने के बाद जिन्न ने उससे क्या कहा? Answer. The Jinn said to camel, जिन्न ने ऊंट से कहा, You will carry your food and water in your hump. तुम अपने कुबड़ में अपना खाना और पानी ले जाओगे। There is enough for 3 days. 3 दिनों के लिए पर्याप्त है। So now you will be able to work for 3 days without eating or drinking. इसलिए अब तुम बिना खाए पिए 3 दिन तक काम कर पाओगे। You must come out of the desert. तुम्हें रेगिस्तान से बाहर आना होगा। And go to man और आदमी के पास जाना होगा। And work hard for him. और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.